आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नए पोस्टर बुआए हैं। जिस तरह से भाजपा के सारे तिक्रम को हराकर नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री का कुश्ती हथियाया है, इसके बाद विपक्ष को एक नई उम्मीद दिखी है कि अब तो 2024 में मोदी जी गए। लेकिन क्या नीतीश कुमार के नाम पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को के सामने टिक पाएंगे? इसका पूरा आंकड़ा हम आपको बताएंगे, जिसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सीएम पद का शपथ लेने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उसकी हकीकत क्या है, हम आपको बताते हैं कि क्या सचमुच में नीतीश नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे, या 2019 से पहले जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि सारी पार्टियों का गठबंधन करके मोदी जी को हराया जा सकता है, उसी तरह से यह दावा फिर फुस न हो जाए। नीतीश कुमार कितने महत्वाकांक्षी है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता से मुंह फेरना सबसे बड़ी नादानी है। हम कुछ आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने अभी कितना टिक पाएंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं कि सही विपक्षी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह कांग्रेस को इस बात के लिए मना पाएंगे? क्या राहुल गांधी इसके लिए राजी हो पाएंगे? क्या ममता बनर्जी और केजरीवाल इस बात के लिए मानेंगे? लेकिन इन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस पार्टी के पास अभी देश में सिर्फ 16 सांसद है, क्या वह देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? नीतीश कुमार के पास अभी सिर्फ 16 सांसद है, वहीं नरेंद्र मोदी के पास 303 सांसद है। पूरे देश भर में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के पास सिर्फ 56 विधायक हैं और नरेंद्र मोदी के पास 1400 से ज्यादा विधायक है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिहार से बाहर उनका कोई जनाधार नहीं है, उन्हें ठीक से कोई जानता नहीं है, उनकी पार्टी के बारे में लोग जानते तक नहीं है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने 24 सीटों पर लड़ा था, जिसमें उन्हें 16 सीटों पर ही जीत मिली थी। 2014 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे, तब उनकी पार्टी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीट मिल पाई थी। लेकिन 2017 में जब उन्होंने पाला बदला और नरेंद्र मोदी के साथ आ गए और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, तब उन्होंने भाजपा गठबंधन के साथ अपनी सीटों में सीधे 14 सीटों की बढ़ोतरी कर ली थी, जिसके बाद वो 2 से सीधा 16 पर पहुंच गए थे। इस जीत में उनसे ज्यादा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिला था, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी की लहर थी। जो नीतीश कुमार बिहार में अपने बूते सरकार नहीं बनवा पाते हैं, सरकार चलाने के लिए हर बार उन्हें किसी न किसी बैसाखी की जरूरत पड़ ही जाती है। वही नीतीश कुमार भले ही 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन अपने दम पर सत्ता हासिल करने का सौभाग्य उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। उनका नरेंद्र मोदी से कैसे मुकाबला होगा, जो गुजरात में अपने दम पर 3 बार तो सीएम चुने ही गए हैं, इसके अलावा 2 बार प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव भी जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जो आदमी राज्य में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाता है, क्या वैसे आदमी के सामने टिक पाएगा जिसके पास चुनाव जीतने का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हो? देश भर में सबसे ज्यादा सांसद के मामले में नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सांसदों के साथ अभी 7वें नंबर पर है। उनसे आगे ममता बनर्जी की टीएमसी, दक्षिणी भारत के डीएमके और वाईएसआर की पार्टी के पास अभी नीतीश से ज्यादा सांसद है। ऐसे में उन नेताओं की योग्यता में आखिर क्या कमी है जो नीतीश कुमार में नहीं है, यह सवाल उठना लाजमी है। एनसीपी के नेता शरद पवार तो कब से खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, बहुत दिन से वह प्रधानमंत्री पद पाने का सपना रखते हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के नाम पर क्या विपक्ष एक हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार सबके हैं, भले ही यह पोस्टर 2 साल पहले लगाया गया हो, लेकिन इसकी सच्चाई 100% तब से है जब से नीतीश कुमार राजनीति में आए हैं। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह किसी न किसी तरह से अपना डिमांड सबसे मनवा लेते हैं। अगर डिमांड नहीं माना जाता है तो पाला बदलने में वह तनिक भी देर नहीं करते हैं, जिसका उदाहरण हाल ही में आपको देखने को मिला है, जब उन्होंने कहा था कि केंद्र में हमारे 4 मंत्री चाहिए, 2 केंद्रीय मंत्री और 2 केंद्रीय राज्य मंत्री। लेकिन बीजेपी जब इस बात पर राजी नहीं हुई तो उन्होंने फट से अपना पाला बदल लिया और तरह तरह के बहाने बनाने लगे। इन सब के अलावा नीतीश कुमार के खिलाफ और भी कई बातें जाती हैं कि उनकी छवि भले ही सुशासन बाबू और विकास पुरुष की हो, लेकिन उनका रिकॉर्ड बेहद साधारण रहा है। नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं,
फिर भी गरीबी में बिहार देश में पहले नंबर पर है और बेरोजगारी में चौथे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बिहार की औसत आय देश की औसत आय की 1/3 है। मतलब अगर देश की औसत आय 100 है तो बिहार की औसत आय मात्र 33 है। अगर नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से चुन भी लिया जाता है तो भाजपा इन सारे आंकड़ों को चारों तरफ उछालना शुरू कर देगी और कहेगी कि जो आदमी 17 साल में बिहार को नहीं सुधार पाया वह देश को क्या सुधारेगा। ऐसे में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार चुने जाने से पहले ऐसे हजारों तीखे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। इन सभी आंकड़ों के बाद आप खुद ही सोच सकते हैं कि महत्वाकांक्षा रखना ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता के लिए शोभा नहीं देता है। आप इन आंकड़ों पर क्या सोचते हैं और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद।